हरियाणा बीजेपी के विधायकों में सबसे वरिष्ठ हूं, 6 बार का विधायक हूं, सीएम बनाने की मांग करूंगा, अनिल विज का बयान। अनिल विज का दावा, अगर हाईकमान ने मुझे सीएम बनाया तो हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अनिल विज को मिला जवाब। हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले, दावा कोई भी कर सकता है लेकिन नायब सिंह सैनी ही सीएम का चेहरा है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। गांदरबल में बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, अलगाववाद के हम लोग नहीं, पाकिस्तान जिम्मेदार है। फारूक अब्दुल्ला का सवाल, अब तो अनुच्छेद 370 नहीं है, फिर भी आतंकवाद क्यों जारी है, हथियार कहां से आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का सवाल, 10 साल में क्या काम किया, पीएम ये बताएं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा। केजरीवाल बोले, मेरी जगह कोई दूसरा सीएम बनेगा, अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो चुनाव में मुझे वोट देना। मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं होंगे, मैं और सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे, सीएम केजरीवाल का बयान। सीएम केजरीवाल की मांग, नवंबर में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली का चुनाव भी कराया जाए। बीजेपी पर केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा जेल से इस्तीफा नहीं देकर मैंने बीजेपी के फॉर्मूले को फेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया जेल से भी सरकार चल सकती है, सीएम केजरीवाल का बयान। आप नेता मनीष सिसोदिया का निशाना, कहा बीजेपी ने शराब घोटाला नाम की मनोहर कहानी लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देकर बीजेपी की मनोहर कहानी पर आखिरी पूर्ण विराम लगाया, मनीष सिसोदिया का बयान। आप सांसद संजय सिंह का बयान, आपको तोड़ने की कोशिश हमेशा नाकाम होगी, दिल्ली की जनता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, बीजेपी सभी जगह विपक्ष की सरकार गिराने में लगी है। आप सांसद राघव चड्ढा बोले, केजरीवाल अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए है तैयार, दिल्ली की जनता वोट देकर उन्हें ईमानदार घोषित करेगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, केंद्र ने हमारी पार्टी को दबाने और तोड़ने की कोशिश की लेकिन वे असफल रहे। केजरीवाल ने ईमानदारी की नई मिसाल कायम की है, देश ने राजनीति में ऐसी ईमानदारी कभी नहीं देखी, मंत्री आतिशी का दावा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, केजरीवाल को कुर्सी का लालच नहीं, वो जनता की अदालत में परीक्षा देना चाहते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोली बीजेपी, वो चुनाव हारने वाले हैं इसीलिए ये फैसला किया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कर अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकारा। केजरीवाल की मांग पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, केजरीवाल खुद असेंबली भंग करे, चुनाव की मांग करने की जरूरत ही नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया सवाल, पूछा कहीं ऐसा तो नहीं आप में ही दंगल हो रहा हो और केजरीवाल उसको संभाल नहीं पा रहे हो। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल से सवाल, जांच शुरू होते ही आबकारी नीति को वापस क्यों लिया। बीजेपी नेता हरीश खुराना का सवाल, केजरीवाल ने आज ही क्यों नहीं दिया इस्तीफा, 2 दिन का टाइम क्यों। दिल्ली को एक भ्रष्ट सीएम से मुक्ति मिली, अब केजरीवाल कभी दिल्ली के सीएम नहीं बन पाएंगे, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का तंज। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, केजरीवाल ने 2 दिन का समय इसलिए मांगा ताकि वो अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए विधायकों को मना रहे। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव का बयान, केजरीवाल को देर से सद्बुद्धि आई, उन्हें पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। देवेंद्र यादव का बयान, केजरीवाल नाटक ना करें, वो कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए इस्तीफा देंगे। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, हम तो लंबे समय से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर में, पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम बोले, वंचितों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता, झारखंड के सपनों को करेंगे साकार। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले मोदी को हराने के लिए विपक्ष बेचैन है, झूठ फैलाने की मशीनरी सक्रिय है। पीएम मोदी ने कहा, देश की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ, उनके आशीर्वाद से मेरे हौसले बुलंद। झारखंड को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, टाटानगर में 6 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, 21,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी बोले, झारखंड के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, झारखंड के सपनों को साकार करेंगे, झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी बोले, आज हर राज्य वंदे भारत ट्रेन चाहता है, झारखंड को आज विकास का नया आशीर्वाद मिला। पीएम मोदी ने टाटानगर में पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए, लाभार्थियों को सहायता की पहली किश्त भी जारी की। हैदराबाद में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम रेवंत रेड्डी, कहा सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ सभी के कल्याण और शांति का ही संदेश देते हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने ओवैसी की तारीफ की, बोले संसद में गरीब तबके की तरफ से बोलने वाले नेताओं की संख्या कम हुई, ओवैसी उन चंद नेताओं में से एक हैं। कांग्रेस के बीजेपी विधायक मुनि रत्ना को 2 दिन की पुलिस हिरासत, ठेकेदार को धमकाने और जातिगत टिप्पणी करने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध, बेंगलुरु में सीएम सिद्धरामैया की तरफ दौड़ा शख्स, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पकड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में जल झुलनी एकादशी पर निकाले गए जुलूस पर पत्थरबाजी, 5 महिला समेत कई लोगों को आई चोट। जुलूस पर पत्थरबाजी मामले को लेकर बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठे, पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। भीलवाड़ा में धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद बवाल, पथराव के बाद हिंदू संगठनों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। महोबा में गणपति विसर्जन के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश, विशेष समुदाय के अराजक तत्वों पर गणेश मूर्ति पर पथराव का आरोप। हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, कार्रवाई नहीं करने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। सूरत में तेंदुआ ने 40 साल की महिला पर किया हमला, महिला को अस्पताल में भर्ती करा गया। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग और पुलिस की टीम ने की तैयारी, ड्रोन से भी रखी जा रही नजर। एमपी के बड़वानी में लोगों का जल सत्याग्रह, पुनर्वास को लेकर सरकार से लगा रहे गुहार।
भारत ने माउंटेन टैंक जोरावर का किया फील्ड ट्रायल। राजस्थान के फायरिंग रेंज में टैंक ने लगाया सटीक निशाना। ऊंचाई वाले स्थानों में तैनात करने के लिए बनाया गया है जोरावर। हल्का होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में होने वाली लड़ाइयों में गेम चेंजर साबित होगा। अहमदाबाद में गांधीनगर के बीच मेट्रो रूट पर हुआ ट्रेन का ट्रायल रन। पीएम मोदी सोमवार को करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट में आई 5,384 करोड़ की लागत। 1 घंटे में 21 किलोमीटर की दूरी तय होगी। भुवनेश्वर में 17 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। पीएम मोदी के दौरे के चलते राज्य सरकार ने छुट्टी घोषित की। पटना में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन। नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजद के प्रोटेस्ट पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, राजद का मतलब ही गुंडागर्दी और अपराधी होता है, तो ऐसे लोग राजभवन कैसे जा सकते हैं। लालू यादव रावण राज के और नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक हैं। नीतीश राज में कोई अपराधी नहीं बचेगा, सम्राट चौधरी का बयान। सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, कहा वो मेरी जासूसी करवा रहे हैं। दरभंगा के प्रोग्राम में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले थे। यूपी के कन्नौज में पुलिस का नॉन स्टॉप एक्शन। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी डकैतों का सरगना गिरफ्तार। गाजीपुर में दिन दिहाड़े फायरिंग करने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद। पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ में कई गाड़ियों में तोड़फोड़। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में बदमाशों ने की फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार के गया में ट्रेन का इंजन बेकाबू होकर पटरी से उतरा। पास के खेत में जहां पहुंचा इंजन का ड्राइवर सुरक्षित। हादसे में रेलवे ट्रैक और इंजन को मामूली नुकसान पहुंचा। इंजन को खेत से हटाने की कोशिश जारी। हादसे का वीडियो वायरल। राजस्थान के बूंदी में भीषण सड़क हादसा। कार और डंपर के बीच हुई जोरदार टक्कर। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह 4:30 बजे हुआ। दिल्ली के रनहौला इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक मिठाई की दुकान में की फायरिंग। इलाके में फैली दहशत। दिल्ली की गीता कॉलोनी में सुनीता नाम की एक महिला की गला रेत कर हत्या। पुलिस ने सुनीता के पति किशन लाल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। बिहार के पटना में रिहायशी बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियां। जम्मू में रिटायर्ड प्रिंसिपल और उनकी पत्नी की घर में संदिग्ध मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अलावा एफएसएल, डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस ने जल्द मामले का सुलझाने का किया दावा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश किया। 30 करोड़ के ड्रग्स के साथ 3 अफ्रीकी मूल सप्लायर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन के एक घर से 8 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाइजीरिया और 1 घाना का नागरिक। एमपी के इंदौर में होटल में युवती के साथ रेप। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी का रहने वाला है आरोपी। पुलिस के मुताबिक असम में आर्मी में नौकरी करता है आरोपी शख्स। यूपी के नोएडा में डीएम गौतम बुद्ध नगर का एक्स अकाउंट हैक करने वाला गिरफ्तार। स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद डीएम ने की थी एफआईआर। पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर जारी। पहाड़ों पर कई जगह हालात बिगड़े, कई रास्ते बंद। देश के 11 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। यूपी के वाराणसी में बड़ा गंगा नदी का जलस्तर। नदी में उफान के चलते नाव सेवाएं की गई बंद। बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में घुसा पानी। पीलीभीत में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। शारदा नदी में उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात। यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पहुंचा बाढ़ का पानी। ट्रैफिक रोका गया। हरिद्वार में गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। हेमा मालिनी ने गंगा नृत्य के जरिए लोगों को दिया संदेश। तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके पार्टी के संस्थापक सीएम अन्ना दुरई की 116वीं जयंती। सीएम स्टालिन ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के उत्तरा गुरुवायूरप्पन मंदिर में ओणम के अवसर पर लगा भक्तों का तांता। फूलों की रंगोली बनाकर श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को दी ओणम की बधाई। एक्स पर लिखा, ओणम सभी के जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दे। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी ओणम की बधाई। एक्स पर लिखा, हर जगह शांति, समृद्धि और खुशहाली रहे। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम। लालबाग के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब। बप्पा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की कतार।